हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस बैकग्राउंड इमेज के बारे में कि आप जो है वो सीएसएस के थ्रू किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर किस तरीके से जो है बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हो। डन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज इज यूज्ड टू सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट। तो बैकग्राउंड इमेज क्या करता है? बेसिकली बैकग्राउंड इमेज क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो ये काम करती है कि कोई भी एक एलिमेंट है एचटीएमएल के अंदर, उस एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट करनी है हमको, तो वो जो है हम वो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के मदद से कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक H1 है, ओके, यहाँ पे आपने हेलो लिख रखा है और यहाँ पे आपने H1 जो है वो क्लोज कर रखा है। अब यहाँ पे आपका जो आउटपुट शो होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा, हेलो। अब यहाँ पे इस हेलो के पीछे आपको इमेज अप्लाई करनी है या आपको इमेज शो करवानी है, तो वो आप किससे शो करवा सकते हो? वो आप करवा सकते हो बैकग्राउंड इमेज की मदद से। यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक एग्जांपल कि किस तरीके से जो है आप वो कोड रन कर सकते हो। तो बेसिक एग्जांपल में यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक बॉडी सिलेक्टर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिया है और यहाँ पे यूआरएल आपको डालना है। दिस विल बी सेट इमेज एज अ फुल पेज बैकग्राउंड। ओके, तो ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके लिए हम चल लेते हैं हमारे कोड के ऊपर, बीएस कोड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने बॉडी ली है, डन। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज लिया है और ये हमने बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दिया है। और बैकग्राउंड रिपीट जो है हमने नो रिपीट रखा है और बैकग्राउंड साइज जो है वो हमने कवर रखा है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड रिपीट किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी सब वैल्यूज होती है, एंड बैकग्राउंड साइज के बारे में भी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। अभी हम जो देख रहे हैं वो है बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो अभी इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड में जो हमारी बॉडी है उसके बैकग्राउंड में जो है इमेज आ चुकी है। यदि ये सेम इमेज मेरे को यहाँ पे H4 के पीछे दिखानी है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम इस इमेज टैग को हटा देते हैं, इमेज बैकग्राउंड को, और यहाँ पे हम जो है वो H4 के यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अपना जो H4 है हेडिंग, उसके बैकग्राउंड में है आपको जो है वो बैकग्राउंड इमेज शो हो जाएगी, बैकग्राउंड इमेज। तो इस तरीके से जो है वो आप बैकग्राउंड इमेज जो है वो किसी भी HTML टैग के बैकएंड में दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा कोड एग्जांपल। देन हम जो है वो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट अभी मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड रिपीट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक स्क्रीन है, ओके। अब आपकी जो इमेज की साइज है, लाइक आपकी इमेज की साइज है वो 100 पिक्सल 200 पिक्सल है, हाइट और विथ, डन। तो आपकी 100 पिक्सल यहाँ आ जाएगी। देन आपका जो बाकी का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा ब्लैंक रहेगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको स्ट्रेच करके पूरे पार्ट में दिखा दो, या फिर आप जो है वो मल्टीपल उसी का रिपीटेशन जो है वो दिखा सकते हो। तो वो क्या होगा, आपकी जितनी भी स्क्रीन होगी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करके उसमें बॉक्सेस बना के एडजस्ट कर लेगा, डन। तो इस तरीके से भी आप जो है वो बैकग्राउंड रिपीट का यूज कर सकते हो। अब इसकी भी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है, डिफॉल्ट जो होती है वो होती है रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई। तो रिपीट एक्स और रिपीट वाई क्या होता है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली रिपीट करना। कि आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से आपको जो है वो रिपीट करना है, कहीं बार आपको कुछ इस तरीके से भी रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे हम ये भी जो प्रॉपर्टी है वो कोड में देख लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे हम इसको बैक ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है उसी के अंदर हमने ये करा है। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रिपीट, और यहाँ पे जो हमारी इमेज की साइज है उसको कर देते हैं हम 100 पिक्सल 100 पिक्सल, डन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम चाहते हैं
हमारे पीसी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी एक इमेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक इमेज है, वो रिपीटिवली रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे, फिर इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो रिपीट वर्क करेगा। यदि मैं यहाँ पे जो है वो रिपीट हाइड कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो रिपीट, तो ये क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो एक ही बार बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो इमेज है वो एक ही बार बनी है, बिकॉज कि हमने जो है वो नो रिपीट यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिपीट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने रिपीट टेक्स्ट करा, तो यहाँ ये इस तरीके से जो है वो सारी सारी इमेज जो है वो रिपीट होने लग गई। तो इसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल रिपीट भी कह सकते हैं, या फिर हम जो है वो रिपीट एक्स कह सकते हैं इसको। डन। सेम इसी तरीके से हम वर्टिकली रिपीट भी कर सकते हैं। यदि हम वाई करते हैं तो यहाँ पे मैं रिपीट एक्स को हटा के रिपीट वाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो वर्टिकली दिखने लग जाएगी और रिपीट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करके आपकी जितनी भी इमेजेस है उनको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो बाय डिफॉल्ट जो रिपीट की जो प्रॉपर्टी होती है या वैल्यू होती है वो होती है रिपीट कि आप यदि बाय डिफॉल्ट कुछ यदि प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली इमेज को जो है वो रिपीट करेगा बैकग्राउंड में। यदि आप नो रिपीट लगाते हो तो वो रिपीट नहीं करेगा, रिपीट एक्स करते हो तो ये हॉरिजेंटली रिपीट करेगा और ये वर्टिकली रिपीट करेगा। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं बैकग्राउंड साइज के बारे में। ओके, तो बैकग्राउंड साइज में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमने अभी जो एक प्रॉपर्टी देखी थी रिपीट के बारे में, तो रिपीट क्यों वर्क करा। हो सकता है कि हमारी जो इमेज है उसका पिक्सल लेंथ बहुत कम है, लाइक वो 100 × 100 पिक्सल की ही है, या फिर 200 × 200 पिक्सल की ही है, या फिर हो सकता है कि वो 3000 × 3000 पिक्सल की है, तो वो क्या होगी, ब्राउजर से बाहर भी चली जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो उस चीज को बाइफ्रिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं इमेज साइज। ओके, हमने यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दी, उसके बाद हम जो इमेज साइज यूज करते हैं उसकी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जस्ट लाइक कवर हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, फुल स्क्रीन, तो आपकी जितनी भी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी साइज जो है वो एडजस्ट कर देगा। देन फुल कंटेंट फिट इनसाइड, तो आपका जितना भी कंटेंट है उसके इनसाइड के अकॉर्डिंग जो है वो फिट हो जाएगा। डन। और एक होता है आपका ऑटो। ऑटो में क्या होगा बेसिकली कि आपका जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम जो है वो कोड में देख लेते हैं एक बार के लिए, तो आपको क्या प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड साइज है, यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है वो साइज को पिक्सल में भी दे सकते हो। डन। यहाँ पे मैंने 100 × 100 पिक्सल दे रखा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये मेरी होती है फर्स्ट जो वैल्यू है वो विथ, और ये मेरी है हाइट। डन। तो इस तरीके से जो है वो मैं विथ और हाइट दे सकता हूँ अपनी इमेज को। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें हमारी जो विथ है, यहाँ पे जो इस इमेज की विथ जो हमने सेट करी है वो करी है 200 पिक्सल, और यहाँ पे जो हमने करी है वो 100 पिक्सल, ये जो हाइट है वो, और ये जो विथ है वो हमने 200 पिक्सल सेट करी है। अब इसमें हम देख लेते हैं कवर। तो जैसे ही हम कवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फुल विथ में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट कर देगा अपनी विथ को। डन। उसके बाद हम जो है सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कंटेनर। तो कंटेनर हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे हमने जो है वो कंटेनर कर दिया है, तो यहाँ पे कंटेनर में क्या होगा कि वो इनसाइड फिट कर देगा जितनी उसकी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग वो ऑटो मैनेज कर लेगा। और सेम लाइक हम जो है वो ऑटो भी इसको कर सकते हैं। यदि मैं ऑटो करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे
कि हमारा जो इमेज है उसकी थोड़ी सी साइज जो है वो इंक्रीज हो गई है, वो ऑटोमेटिकली। तो ऑटो जो होता है वो वर्क करता है इमेज की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग। इमेज का क्या डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑटो वर्क करता है। तो इस तरीके से जो है हम इमेज को भी साइज दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो पे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।